हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो और ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। और आपकी बुक में जो अभी लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी इसको जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। आप कैसे भी लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आप इसको लिख सकते हो। कॉमन नेम है इसका बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा इसको हम कह सकते हैं। इसके प्रिपरेशन मेथड बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। यदि आपको कास्टिक सोडे का प्रिपरेशन मेथड मालूम है तो आप इजीली इसका मेथड लिख सकते हो। सेम वही है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन जो था, उसके साथ हमें क्या लिखना है, यहाँ पर अमोनिया लिखना है। अमोनिया यदि हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है कि अमोनियम से जो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर CO2 गैस पास आउट करते हैं। CO2 गैस पास आउट करने पर क्या होता है, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ में क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब हम बात करते हैं इसके जो प्रिपरेशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ की यदि बात की जाए तो एक और दूसरा मेथड ये भी लिख सकते हो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसमें, कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसके साथ जल और उसके CO2 गैस मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इट इज़ वाइट, ये भी क्या होता है, एक तरह से वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जिस तरीके से हमने सोडियम क्लोराइड की अंदर पढ़ा था, सेम वैसे ही है कि ये भी क्या होता है, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन सेकंड है लेस सोल्यूबल इन वाटर के अंदर क्या होता है, ये लेस सोल्यूबल होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड क्या था, हाईली सोल्यूबल था। और इट एक्वस सॉल्यूशन इज़ बेसिक, इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। मतलब ये भी क्या होता है, एक तरीके से बेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, बेस के समान होती है। और इट लिबरेट CO2 गैस ऑन हीटिंग के दौरान क्या करता है ये, कि CO2 गैस क्या कर देता है, छोड़ता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। अगर इसकी बात की जाए तो यूजेस क्या है इसका, बेकिंग पाउडर इन फूड, एक सबसे पहली चीज़ इसको फूड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी, जो स्टमक में एसिडिटी की कंडीशन जो होती है, तो इनो जैसे जो सॉल्यूशंस होते हैं, तो इनो जैसे सॉल्यूशन में के फॉर्मेशन में भी किसका उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है। तो ये क्या करता है, वहाँ पर एंटा एसिड का काम करता है। ठीक, इसके अलावा एज एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम इसका यूज़ लेते हैं। और यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसके रूप में भी जो क्या होता है, एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनके अंदर भी क्या किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूजेस किया जाता है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। ठीक, और ये लास्ट पॉइंट जो मैंने आपसे पहले बोल रखा है, इसको हम सभी में लिख सकते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट, इसका यूजेस सब में किया जाता है। सोडा, वॉशिंग सोडा जो होता है, इसका केमिकल नेम की अगर बात की जाए तो केमिकल नेम क्या होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या होता है फ्रेंड्स, 10 अणु इसमें क्या होते हैं, वाटर के होते हैं। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, क्योंकि 10 को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से डेक बोलते हैं, तो डेक हाइड्रेट के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम इसका वॉशिंग सोडा है इसे। और इसकी प्रिपरेशन जो होती है, 2 प्रोसेस से होती है, एक तो 2 मेथड द्वारा होती है, एक तो बाइसॉल्वे प्रोसेस और एक क्या होती है, बाइकार्बोनेट द्वारा। अब इसमें फ्रेंड्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सॉल्वे प्रोसेस होती है वो नहीं दे रखी है, सिर्फ इसका नाम दिया हुआ है। तो इसका नाम पूछा जाता है, मोस्टली ये पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा जो है इसको किस मेथड द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वहाँ पे हमें याद रखना है कि इसको बाइसॉल्वे प्रोसेस द्वारा, हम जो आंसर में लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि सॉल्वे प्रोसेस द्वारा हम वॉशिंग सोडे को प्राप्त करते हैं। ठीक, और दूसरा मेथड है इसका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट द्वारा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो ये नीचे जैसे कि यहाँ पर अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट है,
सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, इसको हीट देते हैं। गर्म करने पर हमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और CO2 गैस क्या होती है, CO2 गैस और जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब ये सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाता है तो इस सोडियम कार्बोनेट के साथ हम क्या ऐड करते हैं, जल ऐड करते हैं। जल के क्या करते हैं, वाटर के 10 अणु, 10 जो एटम्स होते हैं वो ऐड करते हैं। ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, एक्वस सॉल्यूशन इन बेसिक ग्यू सोडा ऐश ऑन हीटिंग। और जैसे हम इस सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं मतलब इसमें से क्या होता है, जब इसको गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, तो गर्म करने पर जो ये H2O होता है ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है और सिर्फ क्या बचता है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश, ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सोडियम कार्बोनेट के वॉशिंग सोडे को गर्म करने पर जब उसमें से जो वाटर है ये बाहर निकल जाता है तो सिर्फ क्या बचता है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस के। जो वॉशिंग सोडा होता है इसके यूजेस, तो इसके नाम से ही जैसे हम इजीली बोल सकते हैं, वॉशिंग एंड क्लीनिंग में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा डिटर्जेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन सभी में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, ग्लास, सोप, ETC, तो इन सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक लास्ट जो हम कॉमन बोलते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जो इसका 4th पॉइंट है ये आप अच्छे से याद रखना कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, ग्लास और सोप और ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूजेस किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपने जो कंपाउंड्स है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। इसका सूत्र जो होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या होता है, अर्ध जो हाफ हाइड्रेट क्या होता है, वाटर हाफ हाइड्रेट होता है साथ में। तो इस वजह से हम इसका केमिकल नेम क्या बोल सकते हैं, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये क्या हो गया इसका एक तरीके से केमिकल नेम। इसके प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो प्रिपरेशन इसका की जाती है, इसको जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन्ड बाय जिप्सम्स। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसको, ऑब्टेन्ड बाय जिप्सम, इसको जिप्सम से। और कैसे प्राप्त करते हैं कि जो जिप्सम्स होता है, ये फॉर्मूला किसका है फ्रेंड्स, ये जिप्सम का है। ध्यान रखना कि CaSO4.2H2O आ रहा है तो वो किसका फॉर्मूला हो गया है, जिप्सम का। जिप्सम को जब हम 393 केल्विन पर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या हो जाता है, इसमें से जो जल के 1.5 अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर हमने 3 इस वजह से लिखा है क्योंकि आगे हमने क्या लिया, जिप्सम के 2 अणु लिए, जिप्सम की क्या है, 2 एटम्स लिए, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर 3 लिखा है। यदि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही रखते तो यहाँ पर हम क्या लिख देते, 1.5 लिखते, क्योंकि यहाँ पर वाटर के कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये डबल हो गया। अगर हम सिर्फ वाटर के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैं आपको बता। तो फ्रेंड, जैसे जिप्सम से CaSO4.2H2, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिप्सम। अब जब हम इसको हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो हीट करने पर क्या हो जाता है कि CaSO4 डॉट यहाँ पर 2 H2O होता है, तो इसमें से 2 में से क्या हो जाते हैं, जो इसके 1.5 अणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मतलब उनका क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ क्या बचता है, सिर्फ हाफ बचता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, POP। जब ये हाफ बचता है तो इसको हम POP के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमें प्राप्त होता है, CaSO4.2H2O, इसके ऑब्टेंट होने के बाद, इसके प्राप्त होने के बाद अगर हम इसको और गर्म करते हैं, और ज़्यादा गर्म करने पर ये जो जो H2O होता है, यहाँ पे H2O भी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और बाहर निकल जाता है, और सिर्फ क्या बचता है यहाँ पर, CaSO4। तो अब इसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको हम कहेंगे
बर्न प्लास्टर, इसको बर्न प्लास्टर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे हम नीचे देखिए आप, ऑन फर्दर हीटिंग कंप्लीट वाटर क्रिस्टलाइजेशन, कंप्लीट वाटर का क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, एंड डेड बर्न प्लास्टर, तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, डेड बर्न प्लास्टर प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वाइट सॉलिड ग्लोसी मेटल्स होता है, बिकम सॉलिड एंड हार्ड ऑन एडिंग वाटर, वाटर ऐड होने पर क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है, सॉलिड और हार्ड हो जाता है। इसके यूजेज है, तो एज प्लास्टर, इसके यूज हम कैसे करते हैं, एज प्लास्टर टू जॉइन द ब्रोकन बोन, के हड्डियाँ टूटने पर जो प्लास्टर बांधा जाता है, जो हार्ड जो बांधा जाता है हड्डियों के बोन्स के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर, तो प्लास्टर के रूप में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घरों की सजावटों में इसका उपयोग किया जाता है। डेंटल ट्रीटमेंट, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। तो डेंटिस्ट के द्वारा जो ट्रीटमेंट, मतलब डेंटिस्ट के द्वारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है, तो वो भी किसकी बनी होती है, एक तरीके से पीओपी की। ऐसे ही मेकिंग ऑफ डेकोरेट आइटम्स, घरों में जो सजावटी आइटम्स जो बनाए जाते हैं, या जैसे नॉर्मली जो स्टैचू वगैरह जो बनाए जाते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और मेकिंग ऑफ चौक, जो बोर्ड पे जो चौक वगैरह जो होती है लिखने की जो, तो वो चौक भी किसकी होती है, पीओपी के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये इसके यूजेज है। इसके अलावा यूजेज है, तो फ्रेंड्स ये अपना लास्ट टॉपिक था कंपाउंड से। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आप अच्छे से इनके नोट्स लिख लें और इनको आप याद करना शुरू कर दें कि मेरे द्वारा जब टेस्ट लिया जाएगा तो आप ये सभी टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।